हेलो दोस्तों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नाटो, जो कि आजकल बड़ा फेमस है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आजकल बड़ा ये फेमस है। तो आज हम लोग इस वीडियो में नाटो के बारे में पढ़ेंगे कि स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उद्देश्य क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नाटो, तो देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो यह उत्तरी अटलांटिक में, जैसे उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो बोलते हैं, उन देशों का अपना एक संगठन है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसके 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अगर हम इसके 12 संस्थापक सदस्यों की बात करें तो इसके जो 12 संस्थापक सदस्य हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए बोलते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, नीदरलैंड है, आइसलैंड है, बेल्जियम है, लक्ज़मबर्ग है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है और 12वां डेनमार्क है। तो 12 जो इसके संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय भी बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो इसका मुख्यालय कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं। यह नाटो जो है यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य का एक सैन्य संगठन है। मतलब पश्चिमी यूरोप का ले लीजिए, पूरे उत्तरी अमेरिका भी हम आपको मैप में आगे दिखाएंगे। तो अगर नाटो के सदस्य की बात करें तो वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। लास्ट में जो जुड़े हैं वो 2017 में मोंटेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन है कि नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में 30 अर्थात 30 सदस्य देश हैं, और लास्ट में जो जुड़े हैं वो मोंटेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया है, जो कि 2017 और 2020 में इसमें जुड़े हुए थे। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो वार चल रहा है, उसका एक प्रमुख कारण नाटो को बताया जा रहा है। अब देखते हैं नाटो की स्थापना हुई क्यों। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसके बाद क्या हुआ कि पूर्व के सोवियत संघ यूएसएसआर ने जब पूर्वी यूरोप से जब अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया था, तब सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका और यूरोप को यह लगा कि सोवियत संघ वहाँ भी साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट शासन की स्थापना कर देगा। इसी भय और डर से अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अपने देश, मतलब उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी देश जो थे पूरा पश्चिमी यूरोप, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए सभी ने मिलकर इस नाटो की स्थापना किया था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से ये घटनाएं हुई थी, और तब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वर्तमान में जो पूरी घटनाएं घटित हुई थी, उसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों अर्थात अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों ने मिलकर इस नाटो की स्थापना किया था। लेकिन वर्तमान में इसमें 30 अर्थात 30 देश हैं। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं कि नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था, किस लिए नाटो की स्थापना की गई थी। तो पहला ये था कि सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर के विस्तार को रोकना था। दूसरा था नाटो के सदस्य देशों की राजनैतिक स्वतंत्रता और उनकी सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। जो नाटो के सदस्य देश हैं, कैसे उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को और उनकी सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य था वो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की एक सूत्र में संगठित करना था। मतलब कैसे उनको, उन सभी देशों के जो पश्चिमी देश थे, उनको कैसे एक सूत्र में संगठित करना है, कैसे उनको एक करना है, इसलिए भी इसकी स्थापना की गई थी। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर संकट को कम करने का प्रयास करना। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच इसीलिए युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने।
तो इसीलिए रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और वर्तमान में आज लगभग 25-26 दिन हो चुके हैं और यूक्रेन को लगभग तहस नहस कर दिया है रशिया ने। तो नाटो एक प्रमुख कारण था, तो इसलिए हमने इस पर एक वीडियो आपको बना दिया। तो नाटो का पूरा नाम, नाटो की स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके सदस्य देश, क्यों स्थापना हुई और नाटो के स्थापना का प्रमुख उद्देश्य। अब हम लोग देख लेते हैं कि नाटो का ये मैप से हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये अगर ये देखिए तो ये उत्तरी अमेरिका है पूरा, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, आइसलैंड भी नाटो का देश है। ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम भी उसका सदस्य है, नॉर्वे भी है, डेनमार्क भी है, नीदरलैंड भी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, स्पेन 1982 में जुड़ा, इटली है, स्लोवानिया है, स्लोवानिया देखें 2004 में, मोंटेनेग्रो 2020 में, अल्बानिया 2009 में, ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया 2004 में, रोमानिया 2004 में, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, ये जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 2004 में जुड़े, इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया की। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्थ अटलांटिक के सब देश हैं, यही आपस में मिलकर नाटो का स्थापना किए हैं। और संस्थापक सदस्यों को भी हमने आपको बता दिया कि इसमें कितने 12 देशों ने हस्ताक्षर किया था। प्रारंभ में 4 अप्रैल 1949 को जो वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। तो ये आप वर्ल्ड मैप से देख सकते हैं कि इसमें ये पूरे देश हैं और यही जो है नाटो के प्रमुख सदस्य हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में नाटो, जो कि बहुत फेमस है, वर्तमान में बहुत चर्चा में है, तो वो जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसी पर हम लोगों ने आज इस वीडियो में चर्चा किया। और अधिक वीडियो और अधिक नॉलेज के लिए आप इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।